नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में इस समय कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लगातार जो है केंद्र सरकार के विरोध में एक तरीके से कैंपेन चल रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग रिज़ाइन मोदी का कैंपेन चल रहा था, फेसबुक पे ये हैशटैग चल रहा था, जिसके बाद कुछ घंटों तक फेसबुक ने इस हैशटैग को बाधित किया, जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ता गया कि सरकार के आदेश पर फेसबुक ने इस हैशटैग को घंटों बाधित रखा। बाद में जब विवाद बढ़ा और दबाव बना तो उसके बाद फेसबुक सोशल साइट कंपनी फेसबुक ने सफाई दी है। सफाई देते हुए कहा कि किसी कारणवश इस हैशटैग को घंटों बाधित रखा गया है, न कि ये सरकार के आदेश पे किया गया था। आपको बताते चले कि लगातार कोविड के जो बढ़ते मामले हैं उसमें जिस तरीके से अस्पतालों में दुर्व्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आ रही है, मरीज परेशान है, देश में ऑक्सीजन की एक किल्लत देखने को सब मिल रही थी, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के सोशल मीडिया पे मोदी सरकार के विरोध में हैशटैग चलाया जा रहा था। फेसबुक ने हैशटैग रिज़ाइन मोदी का जो एक कैंपेन था उसको जो है घंटों बाधित रखा था, जिसको लेकर के लगातार विवाद बढ़ा। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार के इशारों पर अब सोशल मीडिया की जो कंपनी है, सोशल साइट्स की जो कंपनियां हैं, वो जो है सरकार के इशारों पे इस तरीके के हैशटैग को हटा रही है। जिसके बाद फेसबुक ने एक सफाई दी है, जिसमें उसने बताया है कि हमने किसी तरीके के इस तरीके के हैशटैग को हटाया नहीं था, घंटों किसी कारणवश जो है वो बाधित था, बाद में उसको जो है बहाल कर दिया। आपको बताते चले कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो देश में बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 3.5 लाख से भी ज़्यादा जो रोज़ मामले पूरे देश से निकल कर सामने आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मौत हो रही है। कोरोना का जो एक मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के सरकार पर भी दबाव है, विपक्ष की पार्टियाँ जहाँ सवाल उठा रही है तो वही अब एक सोशल साइट पर भी लगातार कैंपेन चला। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण के चुनाव से पहले से ये मामला सामने आया, जब से ये हैशटैग चलना शुरू हुआ। घंटों ये हैशटैग बाधित रहा। लगातार इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे कि आखिर सोशल साइट्स इस तरीके से हैशटैग को कैसे बंद कर सकता है, बाधित कर सकता है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब लोगों का एक जो विरोध है वो जो ज़मीनी स्तर पर तो देखने को मिल ही रहा है। लोग लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए थी, क्योंकि कोविड का जो पहला लहर 2020 में सामने आया था, एक साल के बाद जो कोविड की लहर नवंबर दिसंबर में थमी थी, उसके बाद भी लगातार जो है सरकार के लोग या मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ जो केंद्र के मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, वो लगातार विधानसभा चुनाव में रैलियां करते हैं और तमाम चीज़ें की जाती है, लेकिन जो स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए तो वो बड़े लेवल पे नहीं हुई। इसको लेकर के अब लगातार लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल साइट्स पे जो है एक कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से सरकार के लिए जो है ये जो विरोध शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अब जो है जनता लगातार अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दी है।